नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पार्वती पांडे फिटनेस में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रॉन्ग कॉम्बिनेशन और राइट कॉम्बिनेशन। जो हम खाना खाते हैं वो कॉम्बिनेशन हमारा सही है या गलत है। हम पहले से ही वो खाना खाते आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दिनों तक हम वो खाना खाते आ रहे हैं, इतने सालों तक हम वो खाना खाते आ रहे हैं, उस कॉम्बिनेशन में हम खाना खाते आ रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे कि खाने के साथ हम जो चीज़ खाते हैं वो सही है या गलत है। तो दूध और दही का सेवन करते हैं। दूध और दही में हमें पता है कि बहुत अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं, काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है, लेकिन हम दूध और दही का कॉम्बिनेशन सही खा रहे हैं या गलत खा रहे हैं, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। क्या चीज़ हमें दूध और दही के साथ खानी चाहिए और क्या चीज़ हमें दूध और दही के साथ नहीं खानी चाहिए। सही कॉम्बिनेशन क्या है जिससे कि दूध और दही का हमारे शरीर में अच्छा लाभ मिले, हमको उसका जो न्यूट्रिशन है वो पूरी मात्रा में हमारे शरीर को मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, दूध पीते हैं हम, अच्छी बात है, ताकत आता है, ताकतवर चीज़ है। दही खाते हैं हम, सबको पता है पेट के लिए अच्छी है, इसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप दूध और दही को ही इकट्ठा खा रहे हैं तो ये बहुत रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। और अंत में मैं बताऊंगी कि रॉन्ग कॉम्बिनेशन जो हम ये दूध और दही का खाते हैं इससे क्या बीमारी होती है। तो फ्रेंड्स, दूध और दही का कॉम्बिनेशन गलत है, इसको नहीं खाना है। दूसरा, करेले के साथ हमको दही नहीं खानी है। दूध तो नमक वाली चीज़ के साथ दूध नहीं खाना है, ये तो है ही है, लेकिन कई सब्जियों के साथ दही भी नहीं खाई जाती है। तो जैसे कि करेला और दही एक साथ नहीं खाने चाहिए, इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, भिंडी और दही का सेवन भी इकट्ठे नहीं करना चाहिए, ये भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे दूध की। दूध वाली चीज़ जो हम जो दूध या खीर जब हम कभी खाते हैं तो उसके आगे पीछे हम थोड़ा गैप रखें। यदि आपको दूध पीना है तो आपने यदि खाना खाया है तो उसके 1 घंटे के बाद आप दूध पिएं। नमक और दूध को भी इकट्ठे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दूध और नमक का आपस में वो पेट में जाके फट जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूध और खट्टी चीज़ें भी इकट्ठे नहीं लेनी चाहिए। आपने कई बार देखा है कि दूध फाड़ने के लिए हम नींबू का प्रयोग करते हैं। दूध और खट्टे का कॉम्बिनेशन भी सही नहीं है। दूध और नींबू की चीज़ हमने इकट्ठे नहीं खानी चाहिए, दूध और इमली की चीज़ हमने इकट्ठे नहीं खानी चाहिए। तो ये दूध और दही के बारे में मैंने आपको बताया। और दूध और दही थोड़ा मैं इसके बारे में बताती हूँ कि कब कब ये खाना चाहिए। आपको सुबह के टाइम पे खाएं। आप दही खाली पेट लेंगे और अच्छा है हमारे पेट के लिए। खाली पेट हमारे पेट में अगर हम दही खाते हैं तो बहुत अच्छी होती है, हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया बढ़ाती है दही, और ये बहुत अच्छी होती है। सुबह के टाइम यदि हम खाली पेट दही लेते हैं तो बहुत अच्छा है। और दिन में खाना खाने के बाद आप पिए छाछ, उससे हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, हमारा जो हमने खाया हुआ होता है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और रात को जब सूरज ढल जाता है, चांद की रोशनी होती है, हम खाना हल्का खाते हैं, तो उस वक्त आप दूध लें। दूध पीने से हमारी जो नाड़ियां हैं, हमारा हार्ट है, हल्का 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 हमारा ये वर्क करता है, सारे हमारे शरीर के ऑर्गन्स, तो उसमें दूध पीना सही है। दूध पीने के बाद भी आप एकदम ना सोएं, अपना आधा घंटा आप बैठे, ये नहीं कि दूध पिया और सो गए। दूध पीने के आधे घंटे के बाद आप फिर सोने के लिए जाएं। तो फ्रेंड्स, दूध और दही के बारे में ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताती हूँ एक लास्ट चीज़ जो कि लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, कि दही और खीरा, ये दोनों को भी आपस में नहीं खाया जाता है। दही और खीरा खाने से बुखार उत्पन्न होता है। तो दही और खीरा आप जितना हो सके कम खाएं। कभी कभार आप खा सकते हैं, लेकिन इसको कंटिन्यू गर्मियों में ना खाएंगी। दही ठंडी होती है और खीरा भी ठंडा होता है, तो ये हमारे शरीर में अच्छा रहेगा नहीं। और आपने रात को दही बिल्कुल नहीं खानी है। दिन जिनके दर्दें होती हैं उनको और दर्दें होंगी, खट्टा चीज़ जो खाते हैं रात को उनको और दर्दें होंगी। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप रात को दही ना खाएं। और बहुत लोग आजकल डाइटिंग पे, काफ़ी लोग बहुत ध्यान देते हैं कि हम सिर्फ रात को सैलेड और फ्रूट खाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी आयुर्वेद गलत बताता है इस चीज़ को, कि रात को आपको सलाद नहीं खाना चाहिए। रात को यदि आप सलाद खाते हैं वो कच्चा होता है, उसको पचाने की शक्ति रात में नहीं होती है। इसलिए रात को जो है रात को हमें सलाद और फ्रूट नहीं खाने चाहिए। रात को आप सूप ले सकते हैं, रात को आप फ्रूट में रात को आप फ्रूट में सेब ले सकते हैं, लेकिन आप खीरा, मूली,
गाजर, ये सब चीज़ें ना लें। ये क्या कहते हैं उसको, स्प्राउट वगैरह, ये चीज़ें ना लें। ये चीज़ें दिन में खाने की हैं। दिन में सूरज की रोशनी अच्छी होती है, हमारी डाइजेशन अच्छी होती है, हमारी जठर अग्नि होती है वो अच्छी होती है, सूरज की रोशनी में वो सब पच जाता है। तो रात को जितना हो सके आप हल्का खाना खाएं, सूप लें, हल्की सी सब्जी बॉईल करके लें, ये आप लें यदि आप डाइटिंग कर रहे हैं तो। स्प्राउट वगैरह या ये जो सलाद वगैरह है ये आप दिन में या सुबह के टाइम पर लें। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बताया आपको क्या चीज़ आपको दूध और दही के साथ नहीं खानी चाहिए, क्या चीज़ आपने खानी चाहिए। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि दही और करेला यदि आप इकट्ठे खाते हैं तो इसमें कौन सी बीमारी होती है। फ्रेंड्स, इसमें स्किन डिजीज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्किन डिजीज़ होता है, जिनका आपने देखा होगा, आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि इस प्रकार का होता है कि ये बहुत आसानी से ठीक भी नहीं होता। तो इसलिए आप पहले से ही अपने खान पान में ध्यान दें। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ मेरी जानकारी खाने के बारे में, क्योंकि हम खा तो रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम ये सही कॉम्बिनेशन में खा रहे हैं या गलत कॉम्बिनेशन में खा रहे हैं। बस हम खा रहे हैं क्योंकि हमको स्वाद लगता है या हम पहले से खाते हुए आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आज कुछ फूड कॉम्बिनेशन के बारे में आज ये वीडियो बनाई है। आपको इससे कुछ जानकारी मिलती है, कुछ लाभ होता है तो ये मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं पार्वती पांडे मिलती हूँ आपको अपनी अगली फिटनेस वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।